सर देखिए, शुरुआती रुझान का हम जिक्र कर रहे थे, अब क्योंकि 1:38 हो गए हैं, तस्वीर बदल गई है सर। देखिए, हम लोग जब बात कर रहे थे वो करीब करीब 11:30 बजे बात कर रहे थे जी। और अगर केवल 1.5 घंटे में तस्वीर उलटती सी दिख रही है तो इसका अर्थ ये है कि हमें शाम तक, जब तक कि मतगणना पूरी नहीं हो जाती, हमें फिर किसी न किसी उलटफेर की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। तो एक बात लेकिन अब तक इस उलटफेर के बाद भी स्पष्ट हो गई है कि पिछले 2 बार जब चुनाव हुआ था 2016 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल 3 स्थान प्राप्त किए थे। अगर 88 सीटों से वो बढ़त की शुरुआत करती है, ये बढ़त 25 सीटों पर है, तो इसका अर्थ तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि मतों का प्रतिशत, वोट परसेंट उसका बढ़ा है। वो सीटों में कितना तब्दील होता है वो एक देखने वाली बात होगी शाम तक। लेकिन ये हम, जैसे मैंने सुबह कहा था, कि ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये नगर निगम अनोखा नगर निगम है। जिस नगर निगम में 25 विधानसभा सीटें और 5 लोकसभा सीटें आती हों, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ाना बड़ा उल्लेखनीय है, क्योंकि पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने खुद इस अभियान को, मुहिम को अंजाम दिया था। पहली बात जी। दूसरी बात यह है कि अब जिस तरह से पहले और दूसरे खिलाड़ी के रूप में टीआरएस और एमआईएम आई हैं, इसका अर्थ यह है कि कहीं ये 2016 अपने आप को तो नहीं दोहरा रहा है। जब 99 और 44 सीटें आई थी, तो अब अगर 25-35 की बात, जो हमारे सहयोगी अभी मैं जिनका विश्लेषण सुन रहा था, तो अगर वो 35 की बात कर रहे हैं, तो करीब करीब ये लगभग वैसी स्थिति में जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहां 2016 में था। यानी अब घाटे में जो भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा हुआ है, इसका मतलब तो उसको किसका फायदा हुआ है? उसने उन वोटों में सेंध लगाई है जो कांग्रेस का वोट बैंक था, जो 18 सीटों पर थे, अब केवल 2 या 3 सीटों पर रह गई है। टीआरएस ने किसी तरह से अपनी इज्जत बचा के रखी है। एमआईएम का भी वोट परसेंट काफी हद तक सुरक्षित दिखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा हुआ है। तो उसने कांग्रेस के लिए चेतावनी एक बहुत गंभीर खड़ी की है। लेकिन सर, कांग्रेस का आपने जिक्र किया, तो 2016 में कांग्रेस को 2 वार्ड मिले थे, लेकिन हाँ, 2009 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उनके खाते में 52 वार्ड गए थे कांग्रेस के। तो क्या वोट में कौन सा खिसका है, 2009 वाला या फिर 2016 वाला? नहीं, लेकिन आपको 2009 में याद रखना होगा कि तब कांग्रेस के पास एक बहुत ही सशक्त नेता वाईएसआर होते थे, राजशेखर रेड्डी होते थे। 2009 में उनका जो करिश्मा था वो वहां पे पूरे इलाके में छाया हुआ था। अब जब 2011 में वो नहीं रहे और उनके पुत्र ने जो है, जब जिस तरह से कमान संभाली, कांग्रेस से बाहर आकर के अपना क्षेत्रीय दल बनाया, तो उससे कांग्रेस का वोट बैंक बिखर गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का वो बिखरा हुआ वोट बैंक अगर वाईएसआर के पास भी नहीं जा रहा है, वो कहीं और भी शिफ्ट, एमआईएम के पास नहीं जाना चाहता है, टीआरएस के पास नहीं जाना चाहता है, तो राष्ट्रीय पार्टी के विकल्प के तौर पर उसको भारतीय जनता पार्टी ने, वाईएसआर रेड्डी के जाने के बाद वहां पर जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो बिखर गया, जिसको कांग्रेस सीमेंट नहीं पाई, इकट्ठा नहीं कर पाई। उसको मैं लौटूंगी सर आपके पास। बद्रीनाथ सर, आपके पास आ रही हूं। सर, ये जो अभी स्क्रीन हम देख पा रहे हैं कि टीआरएस 67, एमआईएम 35, बीजेपी 37 और कांग्रेस है 4, कैसे देख रहे हैं सर आप? जी, इसका ये अंदाजा है कि मॉर्निंग और आफ्टरनून में जो चेंजेस आया हुआ है ट्रेंड्स में, ये दर्शाता है कि कोई भी विन करेगा वो स्लेंडर मार्जिन के साथ ही वो विन करेगा, और जो भी जीतेगा वो बहुत कम वोटों से जीतने का शंका अभी तक लगा सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी हैज मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट, बट और कैंपेन जो है पूरी ताकत के साथ लगाया है। और तीसरी बात, कैडर को उन लोगों ने एक्टिवेट किया है, लेकिन फाइनली वो सीट्स के रूप में ट्रांसलेट होगा नहीं होगा, या इज इट जस्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट? 2023 की तैयारी है क्या, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात, ये कहीं शक नहीं है कि टीआरएस डेफिनेटली वाज रेस्टलेस, थोड़ा सा रेस्टलेस हो गया है कि बीजेपी की कैंपेन को देखते हुए। और अभी हमारा एक सहयोगी कांग्रेस के बारे में बोल रहा था, वाईएसआर रेड्डी जो है यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे थे,
तब उनका छवि जो है बहुत बड़ा नेता के रूप में उनका देखा जा रहे थे। तब कांग्रेस का अलग परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत सारा अपोजिशन स्पेस जो है अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है और तेलुगु देशम कहीं पूरा मैप में कहीं नहीं है, ऐसे मुझे लग रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।